हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, राम राम। मैं मोहित शर्मा आज से आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ फॉर्मूले बताऊं। इन फॉर्मूलों को आप बहुत ही ध्यान से देखिए तथा इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपकी उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज यानी कि इसके नाम से ही पता चला, त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, यानी कि क्या होना चाहिए? तीन भुजाएं होना चाहिए। तो तीन भुजाओं का देख लीजिए, भी कोई एक हमने शेप ले ली, ठीक है, जिनको आपस में जोड़ दिया है। अब इसमें देखिए कौन सी, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीन भुजा दिखाई दे रही है, पहली, दूसरी, तीसरी। इसका मतलब है ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, और ये तीनों कैसी हैं? बंद है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइंगल। अब इसकी देखिए अब देखिए, ये मान लीजिए इसके नाम दे रहे हैं ए बी सी, इसके हमने नाम दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ए बी लाइन हो गई, दूसरी बी सी लाइन हो गई, तीसरी ए सी लाइन हो गई। ये कितनी लाइन हो गई? तीन लाइनें। अगर इसी का हमसे कोई पूछ ले कि इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप परिमाप क्या होगा? तीनों लंबाइयों को जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यानी कि तीनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। इसी तरह से कोई भी हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारी 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमारी 3 है, तो देखिए इनको जोड़ दीजिए। 3 4 7 और 3 10। इसका मतलब इसके परिमाप कितना हो गया? 10, यानी कि कितना हो गया? पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर ले लें तो सेंटीमीटर, मीटर ले लें तो मीटर, किलोमीटर ले लें तो किलोमीटर, जो भी ले लें हम, mm ले लें तो mm। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देख लीजिए अगला। अगला क्या होगा? इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम इसी पर लंब डाल दें, लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 इसका कोण है, यानी कि ये कितना होगा? 90। इधर भी होगा 90, इधर भी 90, 90 डिग्री। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लंब। इसका नाम दे दीजिए हमने कोई भी अपनी तरफ से मान लिया है डी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका मतलब 1/2 आधार क्या है यहाँ पर हमारा? BC इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी? AD। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो बताइए। नहीं है? ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्या है हमारा? आयत। आयत को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयत होता कैसा है? देखिए इसमें 4 भुजाएं होती हैं, और वही इस प्रकार की इस हिसाब से होती हैं कि इसके वाले की ये, इसके सामने की एक, ठीक है, ये भुजा, और इसके सामने की ये भुजा आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और इनके विकर्णों का भी, जो विकर्ण होते हैं इनके विकर्ण, वो भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो यहाँ से आयत की परिभाषा भी बना सकते हैं हम, यानी कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। अब देख लीजिए इसका परिमाप। परिमाप परिमाप क्या है? चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है? लंबाई, ये लंबाई है, सॉरी ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? देखिए अब आ जाइए आयत पर। आयत, ठीक है, तो आयत का परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप देखिए, पहले हम आयत का चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसके लिए क्या होती है आपस में? इसके यानी कि ये इसके सामने की भुजा, ये इसके सामने की भुजा, ये आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। और इसके विकर्ण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसी को क्या कहते हैं? हम आयत कहते हैं।
अब आयत का परिमाप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हम। देखिए परिमाप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये क्या है इसकी लंबाई, ये क्या है चौड़ाई। अब ये भी हमने आपको बताया भी है कि ये वाली चौड़ाई इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, तो इसका परिमाप क्या निकाल सकते हैं, 2 बार चौड़ाई, यानी कि 2 गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी कि चौड़ाई कितने बार है, एक ये 2 बार, तो 2 गुणे चौड़ाई प्लस 2 गुणे लंबाई, यानी कि लंबाई भी कितनी है हमारी 2 टाइम्स है, तो क्या कर दिया 2 बार चौड़ाई और 2 बार लंबाई। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए 2 और लंबाई को ज्यादातर चौड़ाई को क्या कह देते हैं बी, विड्थ, और प्लस लंबाई को लेंथ, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया बी प्लस एल। कुछ जगह पे इसी को और क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो तो पूछ लीजिए, है नहीं तो देखिए आगे। अब आ जाइए वर्ग, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है, ये भी हमारा आयत का ही एक विशिष्ट रूप होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है आयत की। देखिए कैसे, यानी कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो तथा आमने सामने के विकर्ण, यानी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो देखिए वर्ग, इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होगी बराबर होगी, यानी कि लंबाई ये है, ये मान लीजिए चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है लेंथ और ये क्या है ब्रेड्थ, आपस में क्या है बराबर है। अब ये आपस में जब बराबर है तो हम यहाँ पर भी, यहाँ पे एल है, एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम बी, या बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं एल। ठीक है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स यल और प्लस का यल, तो इसका मतलब क्या गया 2 और इंटू 2l, इसका मतलब क्या गया 4l। ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर, ठीक है परिमाप। अब इसका देख लीजिए क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया क्या निकालेंगे, अगर हम आयत का निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हो गया आपका क्षेत्रफल। वैसा ही सेम इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी एल है चौड़ाई भी हमारी एल ही है, तो दोनों को एक ही साथ, यानी कि एल लंबाई गुणे लंबाई, इसका मतलब क्या हो गया एल स्क्वायर। या फिर क्या ले सकते हैं, कुछ लोग इसको भुजा ले लेते हैं, भुजा, भुजा का मतलब होता है ए, ठीक है, आर्म, आर्म ले लेते हैं तो यानी कि ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत। चलिए अगला देखिए घनाभ। घनाभ क्या होता है, कभी देखा है आप लोगों ने घनाभ, आप लोगों ने सबने देखा है, आपने बुक देखी होगी, कमरा देखा है, कमरे की क्या होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या है एक घनाभ के जैसा है, जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों चीजें हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई, एक ही चीज है। ठीक है, ये क्या हो अगर 3 चीजें हैं उसमें 3 डायमेंशन है तो उसको क्या कहते हैं घनाभ। अगर वो बराबर है सभी तीनों, यानी कि लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों चीजें बराबर है तब उसको घन कहेंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या उसे कहेंगे घनाभ। तो देख लीजिए इसका क्या रहता है, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या है आपका घनाभ। अब देखिए इसकी ये मान लीजिए हमारी लंबाई है लेंथ, ठीक है, ये क्या है इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को कैसे कहते हैं ब्रेड्थ बी, और ये इसकी क्या मान ली हमने हाइट, ये मान लीजिए या ये मान लीजिए, चलिए ये मान लेना, ठीक है, ये क्या होगा इसकी हाइट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो आप सब लोग बना लेते होंगे कोवर्ट, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक आपका रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल बिल्कुल देखिए ये इस तरह से, देखिए अब साफ 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 देखिए ये वाला बन रहा है, ठीक है, 2 है, एक आपका ये बन रहा है 3, एक आपका ऊपर वाला ये 4, एक ये पीछे का 5 और एक ये साइड का 6, 6 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इस, ठीक, तो 6 रेक्टेंगल, लेकिन वो भी कैसा है, ये सामने वाला जो भी है ये वाला, ये वाला रेक्टेंगल
ये वाला पीछे वाले के, जस्ट पीछे वाले के क्या है, बिल्कुल बराबर है। जैसा कि ये होता नहीं है कमरे में देखा होगा आपने कि ये जो सामने वाली दीवार होती है बिल्कुल पीछे वाली दीवार बिल्कुल बराबर होती है, साइड वाली दीवार इस साइड वाली की दीवार के बराबर होती है, छत होती है वो धरती के बराबर होती है, ऐसा होता है ना। तो यानी कि क्या होता है कि दो फलक कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि छत जो है वैसे ही धरती होगी, जैसी ये वाली दीवार है वैसे ये वाली दीवार होगी, सब पीछे वाली दीवार वैसे सामने वाली दीवार कैसे होती है, सेम होती है। यानी कि कैसे होगा, तीन फलक हो गए, ठीक है। ये कैसे होते, देखो दो फलक कैसे हो गए सेम, और तीन फलक कैसे हो गए अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका अगर मान लीजिए इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप देखिए टू टाइम्स यानी कि दो बार क्या क्या हो जाएगा, ये वाला फलक, ठीक है, इस वाले फलक, तो इस वाले फलक का क्षेत्र देखिए, इस वाले फलक का क्षेत्रफल निकालिए, क्या हो जाएगा, कितना हो गया क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है हमारी एल और चौड़ाई क्या है इसकी एच, तो एल एच प्लस ये सामने वाले की और पीछे वाले की दो की निकाल ली हमने। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, टू टाइम्स ये सामने वाले की और पीछे वाले की, अब आ जाइए इधर वाले की, साइड वालों की, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टू टाइम्स बी और इंटू एच, बी एच का मतलब क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपकी ये रही चौड़ाई ये रही, तो उसका हमने निकाल दिया, ठीक है। अब आ जाइए ये वाला देखिए आपका हो गया है, ये वाला हो गया है, ये वाला इसके सामने का, ठीक है, सामने वाला। अब कौन सा बचा हमारा, नीचे वाला, और कौन सा बचा है ऊपर वाला। तो देखिए नीचे वाले को भी क्या लिख देते हैं, प्लस टू टाइम्स एल है और बी है, तो क्या हो गया एल बी, ठीक। इसमें देख लीजिए टू टाइम्स, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया एल एच प्लस बी एच और प्लस एल बी, इसको ज्यादातर क्या लिख लेते हैं टू टाइम्स एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यानी कि क्रम से ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे किसी को ना समझ में आया हो तो इस तरह से देख ले, एल बी एच, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, दो बाहर, उसके बाद एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक। ये दूसरा तरीका हो गया। अगर इसी का हमसे कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया, और देख लीजिए अगला देख लीजिए इसका घराव का परिमाप, अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, घन का देखिए बिल्कुल सेम है, यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, चौड़ाई यानी कि सभी चीजें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है बराबर होती है, यानी कि सभी को अगर हम एक ही मान लें, यानी कि ये लंबाई है इसको भी एल, इसको भी एल मान लें, तो हर जगह पे एल हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है ये भी एल हो जाएगा तो एल स्क्वायर, ये भी एल होगा सब तो एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं टू इंटू थ्री एल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा सिक्स एल स्क्वायर, यानी कि सिक्स टाइम्स लेंथ का वर्ग, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम। अगला देखिए वृत्त, वृत्त भी यानी कि इसको क्या कहते हैं सर्कल, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसके एक चैप्टर भी है आपके यहाँ पर 10, ठीक है, 10 चैप्टर नंबर 10 वृत्त, तो उसमें भी आप इसको बारे में पढ़ेंगे। आज यहाँ पर देखते हैं हम वृत्त, तो वृत्त कैसा होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है इस तरह से, मतलब छोटे छोटे से पॉइंटों को पास पास में रखते चले गए रखते चले गए रखते चले गए रखते चले गए, और इस तरह से एक जो हमारा बिंदु पथ आता है, यानी कि बिंदुओं का जो पथ होता है वो कैसा बन गया है, वृत्त बन गया है, ठीक है। और वो भी कैसे, ये देखो कोई भी वृत्त, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो वृत्त होता है सर्किल होता है वो कम से कम तीन बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिए ये मतलब बन गया वृत्त हमारा। अब ये क्या होती है वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसे क्या कहते हैं परिधि, ठीक। ये क्या होता है इसका केंद्र होता है सेंटर, और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस, ठीक। और वही अगर मान लीजिए हमने परिधि से परिधि तक मिलाया है और केंद्र से होकर जा रहा है तो इसे क्या कहते हैं व्यास, यानी कि डायमीटर,
अगर मान लीजिए हमने इस तरह से ना मिलाया हो, केंद्र से ना जा रही हो, तो ये क्या हो गया हमारा परिधि से परिधि तक की मिलाया है, लेकिन हमें केंद्र से होके ना जाए, तो इसे क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहेंगे इसे, जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें हमें क्या क्या जरूरत होगी, वृत्त की परिधि की जरूरत होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, यानी कि 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 या 3.14 या 22/7। ठीक है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है, और यहाँ पर कितनी लगेगी 22/7 या 3.14। और आर क्या होती है, रेडियस, रेडियस को क्या कहते हैं, ये रेडियस। ठीक है, ये रेडियस, इसको क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, कैपिटल आर या स्मॉल आर कोई भी ले सकते हैं। अगला देख लीजिए इसी का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई वही 22/7 या 3.14 और गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, अब आ जाइए बेलन पर। बेलन को क्या कहते हैं, सिलेंडर। आपने देखे होंगे सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जैसे कि हमारा ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये मार्कर भी कैसा है, सिलेंडर के आकार का है। कैसा कि गोल है और लंबा है। अगर कोई भी चीज गोलाई की हो और लंबी हो, वो क्या होती है, सिलेंडर के आकार की होती है, उसे सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर होता है। तो हमारा मार्कर भी है, आपने देखा होगा पाइप, पाइप भी क्या होता है हमारा, सिलेंडर ही होता है। तो ये क्या है, सभी सिलेंडर के आकार के हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए सिलेंडर में क्या क्या, सिलेंडर होता कैसे है, स्ट्रक्चर देखिए आप। ठीक है, इसका फिगर देखिए इस तरह से, यही तो है, ऐसा ही तो होता है सिलेंडर। नीचे क्या होता है, इस तरह से सर्कल जैसा। देखिए अभी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है, देखो ये मार्कर है, ठीक, कैसा है, लंबा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कैसी है, ये कैसा बना है आपके पास, सर्कल जैसा, सर्कल जैसा बना है, तो वैसा ही ये सर्कल है। ठीक है, तो हमने सर्कल बना लिया है। अब इसमें हम देखिए सर्कल, ये क्या हो गया, बेलन। तो बेलन में क्या क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, कितना होता है, देखिए ये बेलन है। ठीक, आपको हमने अभी अभी बताया था कि वृत्त जो होता है, एक वृत्त, वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r h। आप देख रहे होंगे कि जो वृत्त की ये परिधि है, वृत्त की परिधि, अगर इसी को, क्योंकि पाइप कैसा होता है, खोखला होता है, हम खोखले को अभी बात कर रहे हैं, खोखले बेलन की। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कैसा है, खोखला है, खोखला है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यानी कि वृत्तों को जोड़ते 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 जोड़ते, जैसे ये देखिए, ये देखिए ये कैसा है, वृत्तों को जोड़ते 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 इस तरह से बना है। ठीक है, तो यानी कि क्या किया, वृत्त की परिधियों को जोड़ते चले गए, और वो भी कहाँ तक जोड़ते चले गए, इसकी अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, r, त्रिज्या क्या है, r। ठीक, और ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए हमने मान ली h। ठीक है, स्मॉल मान लीजिए, कैपिटल मान लीजिए, जो भी चाहिए आप वो मान लीजिए। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, अब देख लीजिए, तो इसकी ये परिधि कितनी हो गई है, 2 पाई r। ठीक, परिधि हो गई, और ये ऊंचाई तक कहां तक गई है, h तक। तो इसका मतलब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA कितना हो जाएगा, 2 पाई r h, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, h का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देख लीजिए आगे, इसका अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल, सरफेस को क्या कहते हैं, पृष्ठीय को क्या कहते हैं, सरफेस, और क्षेत्रफल को एरिया, यानी कि TSA। तो TSA देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका, क्या देखिए 2 टाइम्स हमारा क्या है, देखिए पूरा पहले क्या है, ये हमारा 2 पाई r h। ठीक है, तो क्या है हमारा पास, पहले पूरा क्षेत्रफल है, तो 2 पाई r h, यानी कि ये तो हमारे पास है ही है, ये तो है ही है। अब क्या कर दिया है, जो नीचे था, नीचे जैसे अभी क्या था, ये खाली था,
अब इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है, यानी कि इधर जैसा है वैसा ही आपने इधर कर दिया, ठीक है, जैसा इधर है वैसा ही आपने इधर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपने एक गोला ये, एक व्रत ये और एक व्रत ये, दो व्रतों का क्या कर दिया हमने, क्षेत्रफल जोड़ दिया है। तो क्या हो जाएगा 2πr² हमने जोड़ दिया। एक व्रत का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दो व्रतों का क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2πr² जोड़ दिया हमने, ठीक। अगला देखिए, ये सारे रकम नहीं है। तो शंकु क्या होता है, आप लोगों ने बर्थडे बच्चों की, यानी कि जो बर्थडे मनाते हैं उसकी, उनके बच्चों की देखी होगी कैप, कैप देखिए कि वो इस तरह की होती है, ऐसे करके नीचे खुली होती है, ठीक है, नीचे कैसी होती है, खुली होती है। इसकी अगर मान लीजिए हमें त्रिज्या, मान ली त्रिज्या कितनी हो गई r, ठीक, ऊंचाई कितनी मान ली हमने इसकी, भाई जो उसकी मानी थी कितनी h, तो इसकी भी h मान ली, ठीक है, स्मॉल कैपिटल उसमें कोई वो नहीं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या ले लेते हैं हम इसकी l, ये भी हमें इसमें जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछें कोई आपसे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, आर कैपिटल लिया है हमने तो कैपिटल पाई आर एल, ठीक है, तो पाई आर एल। तो देखिए एल क्या होता है, एल ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, अगर हम इस पे लंब डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये कितने का होता है 90 का होता है। ये हमारा कौन सा बन गया है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की आप सबको पता है कि क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की, ठीक है, हाइपोटेन्यूस ये रहा हमारा, चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इधर, एक ही बात है, ये भी एल है, सेम ही है। तो क्या हो गया एल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, ये क्या हाइपोटेन्यूस, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है एच स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस का क्या है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या कैसे आएगा, एल कैसे आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी, आर आपको त्रिज्या दी गई है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। देखिए अगर इसी तरह से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सही, वेव सेम, वक्र पृष्ठ यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसमें क्या करते हैं हम नीचे का वृत्त और जोड़ दें, यानी कि ये तो हमारा पूरा था, उसमें क्या करते हैं नीचे एक वृत्त और जोड़ दें, तो क्या हमारा पहले पाई आर एल यही था, ठीक है, ये क्या है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये चारों तरफ का है। अब इसमें क्या करते हैं नीचे हमने एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि ये रहा, ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं हम जोड़ देंगे, ये आ गया हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसी तरह से आ जाइए गोले पे, गोले का देखिए, गोले का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ले रहे हैं, ठीक है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। ये 4π बिल्कुल होता कैसा है, एक गेंद है, एक अंक यानी कि मार्बल है, तो उसकी अगर वो क्या होता है 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी अगर मान लीजिए रेडियस r है उस कंडीशन में, ठीक है। अब इस तरह से हमने गोले का देखिए सभी का, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, घनाभ का, घन का, वृत्त का, बेलन का, शंकु का और गोले का, इन सबका क्या हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल सबका निकाल लिया है। लेकिन हमें इसके अलावा भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल के अलावा भी एक चीज और चाहिए होती है, वो क्या है आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, देखो ऊपर लिखा भी है आपका। अब देखिए इनका सबका आयतन निकालेंगे, आयतन, आयतन किसका घनाभ का, घनाभ का क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि LVL लेंथ विड्थ और हाइट, इसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए अगला आ जाइए घन, घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, घन का आयतन का होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स भुजा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका पावर 3 हो गई, ठीक।
अब आ जाइए वृत्त। वृत्त क्या होता है हमारा, एक बिंदु पर होता है। वृत्त कैसा होता है, देखिए ये क्या है हमारा, एक वृत्त है। वृत्त क्या होता है, बिंदुओं का पथ, यानी कि ये बिंदुओं से बना हुआ है। इसके अंदर ये कैसा होता है, बिल्कुल खाली होता है, तो इसका आयतन नहीं, ठीक है, वृत्त का आयतन नहीं होता है। अब आ जाइए बेलन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आ जाइए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन के ठीक तिहाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता कैसे है, ये आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। गोले का क्या आयतन होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से अगर हम अर्धगोले का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा होगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से यानी कि 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर इसी तरह से अगर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारा गोला कैसा है, अर्धगोला है। अर्धगोला देखिए हम बना ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अर्धगोला बनाया हमने, ठीक है। तो ये अर्धगोला है। अर्धगोले को पहले हमने, इसकी त्रिज्या क्या है, आर, रेडियस क्या है इसकी, आर है। तो इसका अर्धगोले का पहले हम क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना होगा, उसका आधा, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो अर्धगोले का हो गया। अब अर्धगोले का ये आ गया, लेकिन अब क्या होगा, पृष्ठ जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण और लिखिए यहाँ पर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला जो वृत्त होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 2 और +1 कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो घन तथा घनाभ का परिमाप लिखा है ना, उसकी जगह, परिमाप की जगह पे क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देख लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है, लिख देना आप लोग, उसका निवारण किया जाएगा।